जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे और आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल 92 एडू पर। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बीएससी थर्ड ईयर यूनिट 6 माइनर फिजिक्स ब्रैग समीकरण। पहला टॉपिक था हमारा क्रिस्टल संरचना। ये पूरे यूनिट का नाम है क्रिस्टल संरचना, मतलब इसमें हम क्रिस्टल के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा जो पहला टॉपिक था वो था लाउए समीकरण वाला, जिसे लाउए इक्वेशन, उसमें हमने बताया था एक्स किरणों का विवर्तन बताया था और उसमें लाउए समीकरण हमने प्रूफ किया था। और ये हमारा दूसरा टॉपिक है ब्रैग समीकरण, ब्रैग इक्वेशन। ये है क्रिस्टल संरचना का दूसरा टॉपिक, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं ब्रैग समीकरण। अब देखो, शुरुआत सबसे पहले हमने पिछले वीडियो में क्या पढ़ा था, हमने लाउए समीकरण के बारे में पढ़ा था। तो सबसे पहले अब नॉर्मल एक कहानी बताऊं मैं। तो वैज्ञानिक जो लाउए थे, उन्होंने एक आइडिया, लाउ या फिर लाउए, कई लोग लाउ बोलते हैं, ठीक है। तो वैज्ञानिक लाउए ने एक आइडिया दिया था कि हम एक्स किरणों का विवर्तन क्रिस्टलों से कर सकते हैं। मतलब अगर हम एक्स किरणें क्रिस्टल में डालें तो वो एक्स किरणें विवर्तित हो जाती हैं। सिर्फ उन्होंने आइडिया दिया था कि इस प्रकार से हम कर सकते हैं। फिर उनके जो दो साथी थे, फेडरिक और निपिंग, उन दोनों ने जिंक सल्फाइड, एक क्रिस्टल लिया उनने, जिंक सल्फाइड नाम का एक क्रिस्टल लिया, जो कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था किस प्रकार से उन्होंने अरेंज किया। दो जहाँ से पतली एक्स किरण पुंज प्राप्त करने के लिए सामने एक उन्होंने जिंक सल्फाइड क्रिस्टल लगाया और यहाँ पर उन्होंने एक पर्दा लगाया, ठीक है, एक प्लेट लगाई, फोटोग्राफिक प्लेट लगाई थी। तो उनके दो जो साथी थे, फेडरिक और निपिंग, उन दोनों ने जिंक सल्फाइड क्रिस्टल से एक्स किरणों का विवर्तन देख लिया था कि इस प्रकार से। लाउए ने आइडिया दिया, जिंक सल्फाइड, लाउए ने आइडिया दिया, फिर उसके बाद फेडरिक और निपिंग ने मिलके जिंक सल्फाइड क्रिस्टल से एक्स किरणों का विवर्तन कर दिया, ठीक है। अब जब वैज्ञानिक ब्रैग आए तो उन्होंने एक्स किरणों के विवर्तन की स्टडी करने के लिए, उसे और अच्छे समझने के लिए एक समीकरण दिया, जिसे कहते हैं ब्रैग समीकरण, ठीक है। ब्रैग ने यह समीकरण दिया एक्स किरणों के विवर्तन को समझने के लिए। तब उन्होंने क्या समीकरण दिया, इस वीडियो में हम ये जानते हैं उन्होंने क्या बताया। तो चलिए थ्योरी के लिए पढ़ लेते हैं कि ब्रैग समीकरण किसे कहते हैं, समझाइए। फिर ब्रैग समीकरण पर टिप्पणी लिखिए, कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। तो उसमें आप क्या लिखेंगे, किसी क्रिस्टल पर जब एक वर्णी एक्स किरण आपतित होती है, ये पिछले वीडियो में मैं एक्स किरणों के बारे में बता चुका हूँ। विवर्तन का एक दूसरा पार्ट है, देखो एक्स किरण विवर्तन का पहला पार्ट है हमारा लाउए समीकरण और दूसरा पार्ट है ब्रैग समीकरण, ठीक है। तो दूसरा पार्ट, किसी क्रिस्टल पर जब एक वर्णी एक्स किरणें आपतित होती हैं तो क्रिस्टल के परमाणुओं द्वारा विवर्तित हो जाती हैं, ठीक है, पिछले वीडियो में मैंने बताया था। तो ब्रैग ने संपोषी विवर्तन के लिए, यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करना, संपोषी विवर्तन के लिए, लाउए ने भी संपोषी विवर्तन के लिए बताया था, ब्रैग ने भी संपोषी विवर्तन के लिए बताया। तो ब्रैग ने संपोषी विवर्तन के लिए एक नियम दिया जिसे ब्रैग का नियम कहते हैं, ठीक है। उस नियम से उन्होंने एक समीकरण निकाला। तो इस नियमानुसार क्या बताया उन्होंने, संपोषी विवर्तन एक्स किरणों का विवर्तन परस्पर समांतर क्रिस्टल तलों से होना चाहिए। अब क्रिस्टल, समांतर क्रिस्टल तल थोड़ी यहाँ पर हम रोकते हैं, अब ये थोड़ी समझा देते हैं। जो कि क्रिस्टल में इस प्रकार से हमारे अणु एडजस्ट होते हैं, ठीक है, इस प्रकार से। तो इसमें समांतर तल के कैसे कैसे होते हैं, देखो इसमें कई प्रकार के समांतर तल होते हैं। कुछ एक इस प्रकार से समांतर तल होते हैं, ये देखो एक दूसरे समांतर हैं, ये समांतर तल होते हैं। और कुछ इस प्रकार से समांतर तल होते हैं, ये हो गए, थोड़ी अच्छे से नहीं बना, बाकी कुछ इस प्रकार के समांतर तल होते हैं। और कुछ ऐसे सीधे सीधे भी समांतर तल होते हैं। तो इस प्रकार से तीन तल होते हैं, समांतर तल होते हैं। तो यही चीज़ है कि परस्पर समांतर क्रिस्टल तलों से होना चाहिए। मतलब विवर्तन जब एक्स किरणें आए, या फिर इस प्रकार से ये इस प्रकार से विवर्तित हों, या फिर इस प्रकार से विवर्तित हों, और या फिर इस प्रकार से विवर्तित हों, ठीक है। तो समांतर क्रिस्टल तलों से ही उनका विवर्तन होना चाहिए, ठीक है। तथा सभी क्रिस्टल तलों से विवर्तित एक्स किरणें समान कला में होनी चाहिए। अब समान कला में क्यों होनी चाहिए ये भी हम थोड़ी जान लेते हैं। हमने तो ये बता दिया समांतर क्रिस्टल तलों में क्यों होना चाहिए, ठीक है। और सभी क्रिस्टल तलों से विवर्तित एक्स किरणें समान कला में होनी चाहिए। समान कला में, अब देखो, चूँकि एक्स किरणों की जो क्या होती है, तीव्रता होती है, इंटेंसिटी होती है, बहुत अधिक होती है। एक्स किरणों की तीव्रता बहुत अधिक होती है। हाँ, मतलब हम ये भी बोल सकते हैं एक्स किरणों की भेदन क्षमता, ठीक है, एक्स किरणों की भेदन क्षमता बहुत अधिक होती है। इसलिए बहुत कम किरणें ही कम किरणें ही क्रिस्टल तर से विवर्तित हो पाती हैं, बहुत कम किरणें, क्योंकि उनकी भेदन क्षमता तो मतलब सीधी चली जाती हैं, बिल्कुल किरणें भेदती हुई।
तो बहुत कम किरणें ही विवर्तित हो पाती हैं, एक्स किरणें। इसलिए हम एक्स किरणों को समान कला में रखते हैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा एक्स किरणें विवर्तित हो सकें, ठीक है। इसलिए किरणें समान कला में होनी चाहिए। ये उनने दो चीज़ें बता दी, ये दो कंडीशन उनने लगा दी, ठीक है। तो ब्रैग ने नियम दिया कि यदि क्रिस्टल के दो समीपवर्ती तलों के बीच की दूरी d है, उनका जो समीकरण था, जो देखो ये जो समीपवर्ती ये दो समांतर हैं, तो इसमें क्या लगा है, दो समीपवर्ती तल, मतलब जो समीपवर्ती जैसे ये दो हो गए या फिर ऊपर नीचे के ये दो तल हो गए, तो समीपवर्ती तलों के बीच की दूरी अगर d है या फिर इनकी दूरी d है तथा आपतित एक्स किरणों का क्रिस्टल के तल से पृष्ठ स्पर्शी कोण थीटा है, मतलब जैसे किरणें आ रही हैं, देखो यहाँ पर अलग से मैं बता देता हूँ, उसमें तो बहुत गंदगी हो गई। तो ये तल हैं, ठीक है। अब यहाँ से किरणें आई तो वो थीटा कोण पर आपतित हो रही हैं किरणें, उस तल पर थीटा कोण पर। तो यही लिखा है कि एक्स किरणों का क्रिस्टल के तल से पृष्ठ स्पर्शी कोण, इसे पृष्ठ स्पर्शी कोण बोलते हैं। तो पृष्ठ स्पर्शी कोण थीटा है, तो समपोषी विवर्तन के लिए 2d sin थीटा इक्वल टू n लैम्डा, ये होता है ब्रैग का समीकरण। इस समीकरण को अभी हम इस वीडियो में प्रूफ करेंगे। तो ब्रैग ने इस प्रकार से अपना समीकरण को परिभाषित किया कि ये समीकरण होता है, दो कंडीशंस अप्लाई की और ठीक है, समपोषी विवर्तन के लिए उन्होंने अपना नियम प्रतिपादन किया। ये कहलाता है ब्रैग का समीकरण, और यहाँ पर n का मान 0 1 2 3 होता है। अब नेक्स्ट पेज में हम आपको बताते हैं कि ब्रैग ने अपना समीकरण कैसे प्रतिपादित किया, ठीक है। यहाँ पर मैंने चित्र पहले से बना कर रखा है, तो ये हमारा चित्र। अब इस चित्र में देखो, यहाँ पर तीन तल दिए गए हैं, एक ये तल है, ये तल इस समांतर, हम इस प्रकार से समांतर तल, हम कोई भी समांतर तल ऊपर से नीचे ये भी ले सकते हैं समांतर तल, और टेढ़े टेढ़े समांतर तल भी हम ले सकते थे, लेकिन ये थोड़ी और इजी बनाने के लिए हमने ये पैरेलल ये तीन तल लिए हैं, जिनमें हमें ऊपर वाले तलों दो तलों का ही काम है, क्योंकि वहाँ पर हम दिखाएंगे कि किस प्रकार से ये रेखाएं, ये किरणें आ रही हैं और विवर्तित हो रही हैं, ठीक है। चलो, तो थोड़ी इसमें जो थ्योरी आपको लिखना है वो भी मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पर चित्र में PA देखो, PA और QB दो रेखाएं, तो माना PA QB दिशा में आती हुई समांतर एक्स किरणें क्रिस्टल के तल से पृष्ठ स्पर्शी कोण थीटा, ये पृष्ठ स्पर्शी कोण थीटा बनाते हुए विवर्तित होती हैं, मतलब थीटा बनाते हुए आपतित होती हैं, फिर विवर्तित होती हैं। किरण AR और BS के रूप में विवर्तित होती हैं किरणें। अब चूंकि थीटा एंगल पर आपतित होती हैं और थीटा डैश एंगल पर विवर्तित होती हैं, अब ये दोनों परावर्तक के नियमानुसार ये दोनों कोण बराबर होते हैं, तो थीटा डैश बराबर थीटा, ठीक है। थीटा डैश बराबर थीटा यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है, तो थीटा डैश बराबर थीटा। अब यहाँ पर हमने ये AB की डिस्टेंस बीच में, अब AR और BS के बीच में हमें क्या देखना है, मार्ग अंतर देखना है कि AR और BS के बीच में कितना मार्ग अंतर है। तो हमने A से QB रेखा पर ये लंब डाला, AM लंब डाला ये, और इस तरफ AN लंब डाला, हमने दोनों तरफ लंब डाल दिए। यहाँ पर एंगल कितना हो जाएगा, ये भी थीटा, ये थीटा डैश, दोनों बराबर हो गए आपस में। तो उन दोनों के बीच का मार्ग अंतर हमें AR और BS किरण के बीच का मार्ग अंतर ज्ञात करने के लिए, जो कि डेल से हम इसे दर्शाएंगे, तो डेल इक्वल टू MB, देखो ये MB ये हो गया, सॉरी MB प्लस BN ये और प्लस ये, इतना ज़्यादा मार्ग अंतर, इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा है ना। देखो एक मिनट मैं बता देता हूँ, एक ये किरण है और ये किरण है, इन दोनों के बीच में हमें मार्ग अंतर ज्ञात करना है, तो इतना एक्स्ट्रा है, एक MB और BN, इतना पार्ट एक्स्ट्रा है। तो इसका अगर हमने मान निकाल लिया तो हम मार्ग अंतर निकाल लेंगे, पता कर लेंगे मार्ग अंतर कितना है। तो डेल बराबर MB प्लस BN। अब चूंकि चित्र से हमें क्या पता है, चित्र से थीटा डैश बराबर थीटा, ये तो हमें चित्र से पता है, थीटा डैश बराबर थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा अगर हम निकालें, ये पहले वाले त्रिभुज में, ये समकोण त्रिभुज, यहाँ पर लंब डाला है तो ये समकोण त्रिभुज बन गया है, ठीक है। तो अगर हम इसमें, ये थीटा है, देखो ध्यान से देखना, अब यहाँ पर समझना है, ये वाला एंगल थीटा है। अब हमने इस त्रिभुज का साइन थीटा अगर निकालें तो कर्ण बटे वो आधार बटे कर्ण, सॉरी लंब बटे कर्ण होता है साइन थीटा, सॉरी लंब बटे कर्ण होता है साइन थीटा। तो इस कोण के लिए लंब क्या हो गया, MB बटे कर्ण क्या होगा, AB। अब चूंकि AB का मान कितना है, D है, दोनों तलों के बीच की दूरी D होती है ना, तो MB बटे D। अब इसमें अगर हम MB का मान निकालें, इम्प्लाइज MB इक्वल टू कैपिटल M है, MB इक्वल टू D साइन थीटा, नंबर 1, D साइन थीटा निकल आएगा। MB D इस तरफ पक्षांतर कर दो साइन थीटा के पास में, MB बराबर D साइन थीटा। इसी प्रकार से अगर हम दूसरे वाले त्रिभुज में साइन थीटा डैश निकालें,
बराबर साइन थीटा, क्योंकि छिप छिप और थीटा बराबर थीटा डैश्ड है, इसलिए साइन थीटा डैश्ड बराबर साइन थीटा। हाँ, तो अब देखो इस वाले त्रिभुज में क्या हो जाएगा हमारा लंब बी एन बटे कर्ण कितना हो जाएगा, सेम कर्ण ए बी, तो बराबर बी एन बटे डी। अब यहाँ से फिर हम बी एन का मान निकाल लेंगे, इम्प्लाइज बी एन इक्वल टू डी साइन थीटा। अब देखो बी एन और एम बी इन दोनों के मान ये निकल आए, ये देखो इन दोनों के मान चाहिए थे हमें, एम बी और बी एन के मान, ये दोनों मान निकल आए नंबर तो समीकरण 1 और 2 के मान रखने पर 1 व 2 से डेल एच इक्वल टू एम बी का मान डी साइन थीटा प्लस डी साइन थीटा, तो डेल बराबर डेल बराबर 2D साइन थीटा। ठीक है, डेल बराबर 2D साइन थीटा मिल गया, इसे नंबर 3 डाल दो। अब देखो, अब हमने संपोषी विवर्तन लिया है यहाँ, तो संपोषी विवर्तन के लिए अधिकतम तीव्रता के लिए अगर हम मार्गान्तर देखें तो ये फॉर्मूला होता है डेल एच इक्वल टू 2n लैम्डा बाई 2, ये फॉर्मूला होता है डेल इक्वल टू 2n इंटू लैम्डा बाई 2। तो यहाँ पर 2 से 2 कट जाएगा, लैम्डा बाई 2 होता है किसके, संपोषी व्यतिकरण के लिए। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा n लैम्डा। अब इक्वेशन नंबर 4, अब दोनों इक्वेशन देख लो, तीसरा और चौथा, तो क्या आ जाएगा 2D साइन थीटा इक्वल टू n लैम्डा। बस इजी, लो ये प्रूफ हो गया। बहुत इजी इक्वेशन, इसका डेरिवेशन है, बहुत इजी है। तो ये है ब्रैग्स इक्वेशन। ठीक है, तो ये वाला वीडियो हमारा यहीं पर एंड होता है, मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ, बाय बाय।